हेलो दोस्तों, स्वागत है शंकर केमिस्ट्री में। आज मैं आपको बताऊंगा हॉफमान नाम से 3 रिएक्शन है। हॉफमान विधि, हॉफमान कार्बिल टेस्ट और हॉफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया। इसका आप जितना भी आपके पास कन्फ्यूजन रहता है इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं मैं हॉफमान विधि क्या है। सबसे फर्स्ट है आपके पास हॉफमान मेथड। पहली बात तो याद रखना है हॉफमान मेथड होता क्या है, किस पर काम करते हैं। तो हॉफमान मेथड का काम आता है जब किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, क्या लिखा हुआ आपके पास, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप किससे कराओगे, अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ ये रिएक्शन आपको करवानी है, सील बंद नलिका है। कैसी, एकदम सील बंद ट्यूब होती है, सील बंद नलिका में 373 केल्विन टेम्परेचर पर जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर आपके बन जाएगा HI बाहर निकल जाएगा, माइनस बन जाएगा आपके पास HI और इससे बन जाएगा आपके पास एमीन। क्या बन जाएगा आपके पास, एमीन बन जाता है। सॉरी यहाँ पर NH2 आएगा क्योंकि अमोनिया तो NH3 होता है फार्मूला ओवरऑल। ये क्या आपके पास अमोनिया है, ये क्या अपन के पास अमोनिया। अब मैं आपको इसकी लैंग्वेज ग्रुप में बोलूँ इंग्लिश मीडियम के लिए कि व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ अमोनिया at a 373 Kelvin temperature in a sealed tube, it give haloalkane. Sorry, it give primary amine. ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यदि आप इस क्या कहते हो एल्किल हैलाइड की मात्रा आधिक्य में लेते हो, यदि क्या ले इसको अपन आधिक्य में लेते हो तो आपके क्या होगा, ये रिएक्शन और आगे से आगे चलेगी और यहाँ से एक और H और I निकल जाएगा बाहर और इससे बन जाएगा आपके पास CH3 NHCH3। इसकी रिएक्शन आप वापस और क्या होगा, आप और एक्सेस अमाउंट में लेते हो, वापस CH3 के प्रेजेंस में माइनस वापस HI बाहर निकल जाएगा और इससे आपके बन जाएगा CH3 NCH3। इस प्रकार से आपके बनता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 3 रिजल्ट आ रहे हैं। जो मैंने यहाँ पर पहला बताया है ये आपके पास एमीन है, ये भी एमीन है और ये भी एमीन है। फर्क क्या है, ये जो एमीन दिख रहा है इसको बोलते हैं अपन प्राइमरी एमीन। क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में प्राइमरी अमाइन कहते हैं। ये जो आ रहा है रिजल्ट इसको बोलते हैं कि सेकेंडरी अमाइन, इसको बोलते हैं अपन टर्सरी अमाइन। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होता क्या है, किस प्रकार से इसको अपन याद करते हैं। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या है, इसके लिए मैंने आपको इससे पहले वीडियो देखा हुआ है कि यदि नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 या 2 होते हैं तो इसको बोलेंगे अपन प्राइमरी। यदि नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है 1 तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी और यदि नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं 0 तो इसको बोलते हैं अपन तृतीयक, इसको बोलते हैं टर्सरी। यहाँ पर आप देखोगे नंबर ऑफ H कितने लिखे हुए, 2 या 3 आने पर क्या आएगा प्राइमरी, 1 आने पर क्या बन जाएगा सेकेंडरी और 0 यहाँ पर देखो एक भी H नहीं है तो इसको बोलेंगे तृतीयक एमीन। इस प्रकार से बनता है। अब देखो एमीन के नामकरण के लिए होता है, सिंपल नाम में इसको बोलते हैं एल्किल एमीन, यानी कि यहाँ पर कार्बन कितने हैं 1 तो इसको बोलेंगे मैथिल और पीछे लगाना आपके पास एमीन। तो सिंपल नाम क्या बन जाएगा इसका, मैथिल एमीन। और IUPAC इनको बोलते हैं एल्केन। क्या बोलेंगे अपन, एल्केन। तो एक कार्बन को बोलते हैं मैथेन, पीछे लगाना NH2 को बोलते हैं एमीन, तो इसका नाम हो जाएगा मैथेन एमीन हो जाएगा इसका IUPAC नाम। इसी प्रकार से इसका नाम अगर आप देखोगे दोनों ग्रुप सेम है तो साधारण नाम इसको बोलना है एल्किल, दोनों ग्रुप सेम है तो इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे अपन डाई मैथिल एमीन। ये क्या जाएगा इसका साधारण नाम, डाई मैथिल एमीन बन जाएगा। और अगर इसका IUPAC नाम बोलोगे तो जो समूह छोटा है उसको तो बोलना एन एल्किल। तो इसमें एक कार्बन आ रहा है इसको तो बोलोगे, ये जुड़ा किसके साथ, N के साथ, तो इसको बोलेंगे एन मैथिल और एक कार्बन को बोलते हैं मैथेन एमीन, एन मैथिल मैथेन एमीन इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपके पास तृतीयक एमीन है तो उसमें नाम क्या करना है आपको, देख लो अल्फाबेट के साथ 1 2 3 है तो 3 के आने के कारण से इसको अपन बोलेंगे ट्राई। क्या बोलते हैं 3 के लिए, ट्राई। और CH3 को बोलते हैं मैथिल, तो इसका नाम क्या आ जाएगा ट्राई मैथिल, पीछे लगाना आपको एमीन, तो इसको हो जाएगा साधारण नाम। लेकिन अगर इसका IUPAC नाम अगर आप देखा जाओगे तो जो समूह छोटा है उसे तो बोलना आपको एल्किल समूह, जो बड़ा है उसको मानना आपको एल्केन। तो दोनों क्या है, CH3 अपन के पास है क्या मैथिल समूह, तो इसका नाम क्या आ जाएगा N। दोनों का जुड़े हुए N पर तो बोलेंगे NN,
कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार आ रहे हैं, इसके लिए बोलेंगे डाई। क्या बोलते हैं CH3 को? मैथिल, NN डाई मैथिल। और ये कार्बन है तो इसको बोलते हैं मैथेनामीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? NN डाई मैथिल मैथेनामीन, इसका बन जाएगा IUPAC नाम। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? हॉफमैन विधि है, या इसी को अपन क्या बोलते हैं? एल्कीनो का नहीं, हेलो एल्केनो का अमोनी अपघटन भी बोलते हैं, अमोनोलाइसिस ऑफ हेलो एल्केन, या इसी को क्या बोलते हैं अपन? हॉफमैन विधि, जिससे क्या बनता है आपके पास? प्राथमिक एमीन बनता है। अभी दूसरी रिएक्शन का नाम है हॉफमैन कार्बाइल रिएक्शन, इसी को बोलते हैं अपन आइसोसाइनेट रिएक्शन। आइसोसाइनेट टेस्ट होता क्या? इसमें भी आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। देखो, अगर आपको ये याद है कि नहीं ये किसके बारे में कह रहा है, इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट, इसके लिए होता है ये वाला आइसोसाइनेट को, ये वाला बोलते हैं अपन NC, इसे क्या बोलते हैं? ये आपको लाना है, इसी को बोलते हैं आइसोसाइनेट टेस्ट कहते हैं। लैंग्वेज क्या बन जाएगी आपके पास कि जब क्या करोगे आप लोग, प्राथमिक एमीन दे रखे होते हैं। क्या दे रखे होते हैं आपके पास? प्राथमिक एमीन। ये आपके पास लिखा हुआ है प्राथमिक एमीन की रिएक्शन अपन करवाते हैं। जब क्या करोगे आप? प्राथमिक एमीन की क्रिया किससे कराओगे? क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3, इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। अब जितने यहाँ पर आपने ये Cl लिखे उतने क्या लेना आपको? KOH। क्या लोगे आप लोग? KOH। तो Cl कितने थे? 3, तो 3 लेने आपको KOH। और KOH कौन से लेने आपको? जलीय एल्कोहलिक। ध्यान रखना आपको यहाँ पर लेने हैं एथेनॉलिक, या इसी को बोल सकते हैं एल्कोहलिक KOH। क्या लेना आपको? एथेनॉलिक बोल सकते हो, या इसको बोल सकते हो एल्कोहलिक KOH लोगे। तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर आपके पास लिखे हुए हैं 3K और 3Cl बाहर निकल जाएगा। तो क्या बाहर निकल रहा है आपके पास? 3KCl। अब यहाँ पर देखो H कितने हैं? 2 तो ये, 1 ये, 3, और यहाँ की ये 3H और O, इससे क्या बाहर निकल जाएगा आपके पास? 3H2O, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा बाहर। रेस्ट क्या क्या रहेगा आपके पास? देखो, जो पीछे रह रहा है उसको ऐसे करेंगे तो एक तो ये रह रहा है, और यहाँ से देखो सबको ऊपर गोला के देख रहे हो यही रह रहा है, तो ये आपके बन जाएगा CH3 CH2 NC। क्या हो जाएगा आपके पास? NC। ये क्या था आपके पास? प्राथमिक एमीन था कि क्रिया अपन करवा रहे क्लोरोफॉर्म के साथ, एथेनॉलिक KOH की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, तो आपके बनता है CH3 CH2 NC। इससे अरुचिकर अनप्लीजेंट क्या होती है? गंध निकलती है। क्या निकलती है? अरुचिकर गंध आती है। इसी को क्या बोलते हैं अपन? आइसोसाइनेट फ्रिक्शन कहते हैं, इसी को बोलते हैं हॉफमैन कार्बाइल एमीन फ्रिक्शन कहते हैं। अब इसका नामकरण कैसा होगा? साधारण नाम कार्बाइल एमीन होगा। अगर देखो इसका साधारण नाम तो बोलते हैं इसको आइसोसाइनेट, इसको तो बोलते हैं आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड ये इसका हो जाएगा साधारण नाम। कार्बन कितने संख्या? 1 और 2 है, तो 2 कार्बन को बोलते हैं अपन एथिल, इसका नाम क्या जाएगा? एथिल आइसोसाइनाइड हो जाएगा इसका साधारण नाम। और अगर IUPAC नाम देखा जाएगा तो क्या लिखा हुआ है? कार्बाइल एमीन, तो इस वाले ग्रुप को तो बोलते हैं कार्बाइल एमीन। क्या बोलेंगे इसको अपन? कार्बाइल एमीन। और ये जो आएंगे इसको बोलना है एथिल, 2 कार्बन ही है तो इसको बोलेंगे एथिल कार्बाइल एमीन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। तो इसमें क्या होता है, जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया, प्राथमिक एमीन, ये वाला टेस्ट सिर्फ प्राथमिक एमीन ही देते हैं। जब प्राथमिक एमीन की क्रिया आप लोग किससे करवाते हो? क्लोरोफॉर्म के साथ। जितने आपके पास क्लोरोफॉर्म लिए हैं उतने के लेना आपको लेना है एथेनॉलिक KOH लेना है, उपस्थिति में क्रिया कराओगे, इससे बनेगा आपके पास आइसोसाइनाइड बनता है, जिसकी अरुचिकर अनप्लीजेंट स्मेल आती है। इसे क्या बोलते हैं अपन? आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसी को बोलते हैं हॉफमैन कार्बाइल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद तीसरी अभिक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ, उसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। क्या नाम है? हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। देखो, अभी आपके पास हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ठीक है, इंग्लिश में आपके बन जाएगा हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। क्या इसमें नाम से दिख रहा है आपके पास ब्रोमा और एमाइड, क्या कह रहा है आपके पास? एमाइड है। तो जब आप एमाइड की अभिक्रिया CH3 C+O NH2, ये क्या आपके पास एमाइड है, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथेन प्लस एमाइड, तो इसका नाम क्या जाएगा? एथेनामाइड। इसका नाम क्या जाएगा? एथेनामाइड।
जब आप एमाइड लिखा हुआ है ब्रोमामाइड मतलब एमाइड, जब एमाइड की क्रिया आप किससे करवाओगे, ब्रोमीन के साथ, लिखा हुआ आपने ऑलरेडी, तो यार ले लो आप ब्रोमीन, प्लस लोगे आप लोग यही लेना आपको एल्कोहलिक KOH, क्या लोगे आप लोग, एथेनॉलिक या एल्कोहलिक KOH लोगे। तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ बाहर निकल जाएगी, यहाँ पर आप देखोगे 2 Br है तो 2 K, तो 2 KBr निकल जाएगा आपके पास बाहर, क्या निकल जाएगा आपके पास बाहर। रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास रिजल्ट, इस CO समूह को बाहर निकाल दो, रेस्ट आपका देगा रिजल्ट, तो रिजल्ट आपको हो जाएगा CH3NH2, क्या आ जाएगा CH3NH2। अब यहाँ पर आपके पास 2 K को बाहर निकाल दिया है, रेस्ट में रहेगा आपके पास K2CO3, यहाँ के 2 K, क्योंकि 4 में से 2 तो निकाल दिए अपने, 2 K, यहाँ का ये CO या यहाँ के 2 O, तो K2CO3 और रेस्ट रहेगा आपके पास 2H2O। इस प्रकार से आपके बन जाती है अभिक्रिया। तो हॉपमान ब्रोमामाइड में क्या है, देखो नाम से कह रहा है ब्रोमा का मतलब ब्रोमीन है, और एमाइड से कराओगे क्रिया, इससे बनता है एमीन, तो ये हो जाएगा आपके पास एमीन को प्राप्त करने की विधि है। हॉपमान कार्बोएमीन में क्या है, जब एमीन की अभिक्रिया करवाते हो क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक लेना है KOH, इससे क्या बन जाएगा आपके पास आइसोसाइनाइड बनता है, क्या बनता है आपके पास आइसोसाइनाइड, इसलिए क्या बोलते हैं अपन आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसी को बोलते हैं अपन हॉपमान कार्बिलैमिन टेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं, जैसे कि प्रश्न बनता है आपके, प्रश्न आपके ये बना है कि निम्न को कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है ना, यानी कि आपको पूछ रहा है आपको मान लो इसने प्रश्न पूछा है एक जैसे कि आपको एमाइड जिसमें एक कम कार्बन यानी कि प्रोपेनएमीन हो, प्रोपेनएमीन क्या पूछा है, एक ऐसा एमाइड लाना है जिससे लाना क्या अपन को प्रोपेनएमीन, यानी कि उस एमाइड में यानी कि उस एमीन में कार्बन की संख्या कम आनी चाहिए, तो उसके लिए कौन सी बन जाएगी अभिक्रिया हॉपमान ब्रोमामाइड। कैसे बनेगी, तो देख लो एमाइड में प्रोपेनएमीन लाना है, तो देखो रिजल्ट पहले याद रखो ऐसे, प्रोपेनएमीन का मतलब हो जाएगा CH3 CH2 CH2, ये हो गया NH2। एमीन कितने लाने हैं अपन को, प्रोपेन 3 वाला। अब कह रहा है आपको एमाइड से लाना है, तो एमाइड में क्या होगा आपके पास, क्योंकि देखो अपन क्या पढ़ा अपन ने, कार्बन की कितनी थी 1 और 2, और यहाँ पे क्या होता है एक कार्बन वाला ही प्राप्त होता है, एक कार्बन से कम आती है, तो क्या लेना पड़ेगा आपको इससे और आगे वाला, यानी कि इसको अपन को लेना पड़ेगा ब्यूटेनएमाइड, क्या लेना पड़ेगा अपन को ब्यूटेनएमाइड लेना पड़ेगा। कार्बन कितने 1 2 3 4, क्या बोलते हैं 4 को अपन ब्यूटेन, तो उसका नाम क्या आ जाएगा ब्यूटेन प्लस एमाइड, इसका नाम आ जाएगा ब्यूटेनएमाइड, इससे आपका ये बन जाएगा। ठीक, एक और नोट करने वाली बात आपके लिए यह है कि यदि क्या करना आपको, जो हॉपमान कार्बिलैमिन होता है इसमें से कौन टेस्ट देगा, तो ध्यान रखना इसमें प्राथमिक यानी कि एक तो एनिलीन दे सकता है एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, और एरोमेटिक एलिफेटिक एमीन, कौन से हो जाएंगे एरोमेटिक प्राथमिक एमीन और एलिफेटिक प्राथमिक एमीन ही क्या करते हैं हॉपमान कार्बिलैमिन टेस्ट देते हैं। हॉपमान ब्रोमामाइड में क्या हो जाएगा आपके पास, हमेशा एक कार्बन कम वाला एमीन प्राप्त होता है, क्या होता है एक कार्बन कम एमीन वाला प्राप्त होता है। और जो हॉपमान विधि थी उसमें क्या होता है आपके पास प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। इस प्रकार से अगर आप इन तीनों को एक साथ में कंपेरिजन में पढ़ोगे तो आपके लिए इलेक्शन बहुत ईजी रहेगी। सबसे पहली हॉपमान विधि, हॉपमान विधि में क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करवाते हो, अमोनिया के साथ सीलबंद ट्यूब में करवाते हो, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, और उसके लिए आपको ध्यान रखना एक ये वाला भी प्रश्न बनता है कि हॉपमान विधि के अंदर क्रम क्या बन जाएगा एल्किल हैलाइड का, तो सबसे अधिक बन जाएगा RI का, उससे कम RBr और सबसे कम होता है RCl। ये मैंने किसके लिए बताया है, हॉपमान विधि जो भी अपन ने पढ़ी थी हॉपमान विधि के लिए ये वाला मैंने आपको बताया है ऑर्डर ये बनता है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया है हॉपमान कार्बिलैमिन टेस्ट, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट है कि जब एलिफेटिक या एरोमेटिक, ध्यान रखना एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया अपन किससे करवाते हो, क्लोरोफॉर्म प्लस लेते हैं एथेनॉलिक KOH लेते हो, तो इससे बनता है आपके पास आइसोसाइनाइड बनता है। इसी प्रकार से हॉपमान ब्रोमामाइड, देखो नाम से कह रहा है ब्रोमा और एमाइड, यानी कि जब किसी एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं
तो इससे एमीन प्राप्त होता है जिसमें एक कार्बन की संख्या एमाइड की तुलना में कम होती है। यदि आपने एथेनामाइड लोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक कार्बन कम, क्या बन जाएगा आपके पास, एथेनामाइड से बन जाएगा मेथेनामीन। यदि आप लोगे प्रोपेनामाइड तो आपके बनेगा एथेनामीन, यदि आप लोगे ब्यूटेनामाइड तो आपके बनेगा प्रोपेनामाइन। ऐसे एक कार्बन कम प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ आप वीडियो के ऐसे कंपेरिजन पढ़ोगे तो जल्दी से आप चीज़ को समझ पाओगे। वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। देखो वैसे मजाक कर सकते हैं लेकिन आपका कीमती समय अभी वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए अधिक से अधिक आपके वो चैप्टर जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको क्लियर करने के पीछे मकसद है। तो वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।